हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हमने लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन चैप्टर ख़त्म किया था। टोटल बेटा 12 लेक्चर में वो टॉपिक कवर किया था मैंने। ओके, सारे टॉपिक बेटा 12 लेक्चर में कवर हो गए थे। आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, या नया चैप्टर बोलो तो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और वो चैप्टर का नाम है बेटा कंटिन्यूटी। क्या नाम है बेटा? चैप्टर का कंटिन्यूटी। और टुडेज लेक्चर इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले तो आपको क्वेश्चन हो कि सर व्हाट इज कंटिन्यूटी। ओके, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, व्हाट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा फंक्शन जो बेटा क्या हो, कंटिन्यू। क्या हो बेटा? कंटिन्यू। जैसे बेटा कोई भी फंक्शन हो, ओके, एक सिंपल तरीके से आपको समझाओ ना तो भी इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी फंक्शन हो, अगर आप बेटा उसको ड्रॉ कर रहे हो तो उसको ड्रॉ करने में आपको अगर पेन को उठाना ना पड़े, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। वो कंटिन्यूटी बेटा कंटिन्यूअस आगे ही बढ़ता जा रहा। ठीक है, ड्रॉ करने में बेटा आपको आप जो है आपकी पेन उसको उठाना ना पड़े, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, y को मैं बोल रहा हूँ, कभी कभी हम एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? y होता है। तो ये आपको पता है, ये बेटा क्या है? लाइन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 क्या है बेटा? लाइन है ना, क्योंकि हमें पता है कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वो हमेशा लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बेटा लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप सोच सकते हो, लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पेन को उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये एरो क्या शो कर रहे हैं बेटा? ये इस तरफ जा रही है इनफाइनाइट तक, और ये एरो क्या शो कर रही है? ये भी इस तरफ जा रहा है इनफाइनाइट तक। मतलब लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना हो तो आपको बेटा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे करके। ठीक है, ये कंटिन्यू 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 आगे ही बढ़ता जाएगा, ऐसे ये पीछे ही बढ़ता जाएगा। जब आप थक जाओगे तो यहाँ पे एरो दे दोगे, यहाँ पे एरो दे देंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है बेटा वो क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि बेटा इसको जब मैं ग्राफिकली ड्रॉ करूँगा तो मुझे बेटा पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल से अगर आपको समझाऊँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हमें पता है ना, ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें पता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसका ग्राफ क्या होता है? हमेशा पैराबोला होता है। अगर याद ना हो तो बेटा रख लो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? हमेशा पैराबोला होता है। तो आपको अगर पैराबोला ड्रॉ करना हो बेटा तो पैराबोला तो 4 टाइप के ही होते हैं, आपको पता है। या तो बेटा उसका जो माउथ है, ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ ओपन होगा, या नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ ओपन होगा, या पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा, या नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा। फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम्स ओरिजिन में से ही पास हो रहा हो। ऐसे भी हो रहा हो, ऐसे भी हो रहा हो, या ऐसे भी हो रहा हो। लेकिन एक बात आपने नोट की कि जब बेटा आप पैराबोला ड्रॉ करोगे, जब भी आप पैराबोला ड्रॉ करोगे तो आपको बेटा पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया
ये जो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है मतलब पैराबोला है वो भी कैसा फंक्शन है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो अभी आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या, ऐसा फंक्शन कि जो कंटिन्यू चलता ही रहे। ठीक है, पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, ग्राफिकली अगर आप उसको ड्रॉ करो तो वो ड्रॉ करने में आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो कंटिन्यूअस क्या हो बेटा, चलता ही रहे। ठीक है, और 2 एग्जांपल से चलो आपको समझाऊं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो और एक एग्जांपल लूँ बेटा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले रहा हूँ। तो अगर आपने बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस जो हमने चैप्टर पढ़ा है पूरा, जो अच्छे तरीके से आपने देखा होगा, तो उसमें बेटा एक्स क्यूब का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। और एक्स क्यूब का ग्राफ क्या है बेटा, ऐसे होता है। तो ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये भी आप देख सकते हो बेटा कि ये भी ग्राफ है जो कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। मतलब ये ग्राफ में कहीं पे भी बेटा ऐसे ब्रेक नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ऐसे ब्रेक नहीं आ रहा है, ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। तो ये भी बेटा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है बेटा, इसके मैं बोल सकता हूँ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ से भी आपको पता चला होगा कि जब x की 1 पावर थी वो लाइन थी, तो वो भी कंटिन्यूअस है। x का स्क्वायर था बेटा तो वो पॉलिनोमियल था, और सॉरी x का स्क्वायर पैराबोला था तो वो भी कंटिन्यूअस था। x क्यूब भी कंटिन्यूअस है। तो याद रखो बेटा कि सारे बेटा पॉलिनोमियल हमेशा कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है बेटा, और जो पॉलिनोमियल के अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ तो पॉलिनोमियल मतलब क्या बेटा, वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर, और ये पावर भी कैसा होना चाहिए जनरली बेटा, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो जितने भी पॉलिनोमियल है बेटा वो सारे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एक लास्ट एग्जांपल से आपको बताऊं तो अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, आपको पता है। तो अगर आप साइन का ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो भी देखो कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कोस का ग्राफ ड्रॉ करो तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो कोस का ग्राफ भी देखो कंटिन्यूअस आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं आ रहा है। तो साइन एक्स और कोस एक्स भी क्या है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक तरीके से समझाऊँ तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या, तो कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो तो आपको बेटा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, कंटिन्यूअस आप आगे ही बढ़ते जाओ। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लूँ, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखो यहाँ पे, तो अगर मैं सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूँ, कौन सा फंक्शन बेटा, सिग्नम फंक्शन। तो चलो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश, यहाँ पे 0। सिग्नम फंक्शन आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन अगर y सिग्नम फंक्शन है तो y इज इक्वल टू 0 जब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 जब x ग्रेटर देन 0, और y इज इक्वल टू -1 जब x लेस देन 0। तो जब x 0 तो y भी 0, तो ये पॉइंट मुझे मिला। ओके, जब x की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी हो, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यहाँ पे -1 रखूँ, तो ये y की वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे होलो सर्कल आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 तो मैंने ले ली है, तो ये 1 है बेटा, वो 1 की वैल्यू 1 है, वो 0 के लिए नहीं है। ठीक है, जो x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो उसके लिए 1 वैल्यू, लेकिन 0 के लिए तो क्या थी, 0 थी। ऐसे ही बेटा आप अगर देखें
तो y की वैल्यू -1 कब x की वैल्यू नेगेटिव हो, तो x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे होती है, 0 पे तो 0 थी, तो यहाँ पे होलो सर्कल आएगा और ऐसे ग्राफ आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेटा जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें ब्रेक आ रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ बेटा, तो यहाँ पे देखो होलो सर्कल है, इसको मैं ले नहीं सकता, मतलब इससे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जा सकता। इतना ड्रॉ किया, फिर ब्रेक करके यहाँ पे मैंने पॉइंट किया, फिर ब्रेक करके यहाँ पे होलो करके आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ करने में मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रहा, ऐसे मैं जेड नहीं बना सकता क्योंकि ये पॉइंट नहीं आ रहा है, ऐसे यहाँ पे भी ये पॉइंट नहीं आ रहा है। तो ये 2 पॉइंट पे मुझे पेन को उठाना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पे देखो ब्रेक आ गए, तो ये ग्राफ में ब्रेक आ रहा है, तो ये भी फंक्शन कौन सा है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ओके, चलो और एक एग्जांपल अगर आपको समझाऊं तो आपको बेटा GIF फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हमने रिलेशंस एंड फंक्शन में डिटेल में सब फंक्शन पढ़े हुए, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा था, तो उसका ग्राफ अगर आप देखें तो सिर्फ देखो 0, 1, 2 और 3, ठीक है, यही मैं ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं x है, यहाँ पे y है। तो आपको पता है कि जब x की वैल्यू 0 या 0 और 1 के बीच में हो, 1 नहीं लेना है, तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है, मतलब ये हो गया। फिर जब 1 हो या 1 और 2 के बीच में हो, मतलब 1.2, 1.3, तो उसका आंसर क्या होता है, y। अगर बेटा क्या है, GIF ऑफ x बॉक्स x, तो उसका आंसर 1 आता है। तो 1 कब आता है, तो एक 1 के लिए और 1 और 2 की सारी वैल्यू के लिए, लेकिन 2 के पास नहीं आ रहा है क्योंकि 2 का आंसर तो 2 आएगा। तो y का मतलब जो फंक्शन है उसका आंसर 2 कब आएगा, तो जब 2 हो तब, या 2 और 3 के बीच में x की वैल्यू हो तब, लेकिन 3 के पास नहीं होगा, तो यहाँ पे होलो सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कंटिन्यूस आगे नहीं बढ़ रहा। देखो पहले यहाँ पे इतना ड्रॉ किया, फिर ऊपर आके फिर यहाँ पे इतना ड्रॉ किया, फिर ऊपर आके इतना ड्रॉ किया, तो यहाँ पे इसका मतलब है, यहाँ पे सब देखो इंटीजर के पास ब्रेक आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। यहाँ पे देखो ये लाइन, ये ग्राफ है टूटा हुआ है, कंटिन्यूस ऐसे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है बेटा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपल आपको अभी पता चल गया कि कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब जिसका ग्राफ ड्रॉ करने में हमें पेन को उठाना ना पड़े, वो कंटिन्यूअस होते हैं, और जिसके ग्राफ में ब्रेक आ रहा हो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन हो कि सर इस अगर कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ हो तो क्या उसका ग्राफ ड्रॉ करके हमें बताना होता है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो नहीं बेटा, वो सारे फंक्शन के ग्राफ आपको थोड़ा पता होगा। जैसे sin x माइनस x है तो इसके ग्राफ तो वो टिपिकल हो जाएगा। तो अभी ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, डिसकंटिन्यूस है या नहीं, या डिसकंटिन्यूस है तो कौन से पॉइंट पे है, अगर वो आपको चेक करना हो तो आपको बेटा लिमिट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लिमिट का यूज़ करने से हमें कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, अगर डिसकंटिन्यूस है तो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, वो हमें बेटा किसका यूज़ करके हमें पता चलेगा, लिमिट फंक्शन जो है उसका यूज़ करके हमें पता चलेगा। ये तो सिर्फ मैंने बेटा आपको जनरली आइडिया दिया कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हमें प्रूव करना हो या हमें चेक करना हो तो हम कभी भी ग्राफिकली मेथड से चेक नहीं करेंगे। अगर आपको बेटा ग्राफिकली मेथड MCQ है बेटा, आपको पता है कि ये फंक्शन है, उसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये कंटिन्यूस है, ठीक है। वो MCQ के फॉर्म में हो तब आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस चेक करने की 2 मेथड है, वन इज़ ग्राफिकली और सेकेंड वन इज़ यूजिंग लिमिट। तो बोर्ड में अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा लिमिट का यूज़ करके ही बताना है, और JEE में अगर पूछे तो आप ग्राफिकली मेथड से भी बता सकते हो, ठीक है बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कि सपोज बेटा कोई फंक्शन f ऑफ x है, ओके, वो x इज इक्वल टू a के पास कंटिन्यूअस है या नहीं है,
अगर वो मुझे क्या करना हो बेटा, चेक करना हो, तो कैसे चेक करेंगे? तो सिंपल है बेटा, कैसे चेक करेंगे? तो मैं लिमिट लूँगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, मतलब बेटा x की वैल्यू a के ओर जा रही है। अगर आपको लिमिट अच्छे से याद हो तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर x की वैल्यू a के तरफ जाए और a के इतना करीब जाए कि आप ऐसे मान लो कि वो a ही है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये है इसका मीनिंग, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। द मीनिंग ऑफ दिस वन इज व्हाट बेटा, इफ द वैल्यू ऑफ x इज गोज टू a, टेंड्स टू a, इतना नज़दीक कि आप समझ लो कि a ही वैल्यू ले रही, x इज इक्वल टू a ही ले लिया, इतना नज़दीक अगर चला गया, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो अगर आप सोचो तो x इज इक्वल टू a, ये कुछ वैल्यू है, तो ये तो बेटा सपोज नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू a है, तो आप देखो तो x इज इक्वल टू a, तो a की ओर बेटा मैं दो रास्ते से जा सकता हूँ। एक तो मैं लेफ्ट साइड से भी a की तरफ जा सकता हूँ और एक मैं राइट साइड से भी a की तरफ जा सकता हूँ। तो अगर आप लेफ्ट साइड से a की तरफ जा रहे हो तो ऊपर बेटा क्या कर देना है, ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये माइनस साइन क्या शो कर रही है बेटा, माइनस a नहीं शो कर रहा है, ये माइनस साइन है बेटा, वो शो कर रही है कि आप x की वैल्यू आप a की तरफ जा रहे हो, लेकिन कहाँ से जा रहे हो, तो लेफ्ट साइड से जा रहे हो। मतलब जो x की वैल्यू है वो a से कितनी है, छोटी है ना बेटा। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो सारी कितनी होती है, x से छोटी ही होती है। और अगर बेटा x आप a की तरफ कहाँ से जा रहे हो, राइट साइड से जा रहे हो, तो आप शो करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, लेकिन साइन शो करेंगे प्लस। ठीक है, आप एक ही तरफ ही जा रहे हो, लेकिन कौन से रास्ते से, कौन सी साइड से, तो राइट साइड से। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे इतना पता चला कि जो x की वैल्यू है, अगर आप राइट साइड से जा रहे हो तो ऑब्वियस है यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो a से तो कितनी होगी, बड़ी ही होगी। ठीक है, तो अगर आपको बेटा कोई पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो चेक करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहले बेटा उसकी लेफ़्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट करनी है वो फंक्शन की, फिर वो फंक्शन की वो पॉइंट के पास राइट साइड से उसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर वो फंक्शन की वैल्यू वो पॉइंट की वैल्यू आप फंक्शन में रखो। ठीक है, तो आपको एफ ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अगर ये तीनों इक्वल आ गया या ये तीनों में से कोई दो भी इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू। ओके, तो आई होप अभी आपको थोड़ा थोड़ा पता चला कि कोई पॉइंट के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो बेटा लिमिट लेंगे पहले, तो ये पॉइंट के पास पहले आप लेफ़्ट साइड से लिमिट लेंगे फंक्शन की, फिर राइट साइड से लिमिट लेंगे फंक्शन की, और ये फंक्शन ये पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में रख के वो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हो, सेम टू सेम आ रही हो, तो आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए के पास फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर नहीं आ रही है, ये डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये फंक्शन है ये पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो चलो थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे चेक करना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ discontinuity of f where f is defined by, फर्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to 2x plus 3 where x less than or equal to 2,
एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन 2। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको बेटा क्या फाइंड आउट करना है, तो कि फाइंड ऑल पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स ढूंढना है जहाँ पे जो f है वो क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो। ठीक है, और हमें फंक्शन बेटा अलग अलग दिए हुए होंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 वेयर x इज ग्रेटर देन 2। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए बेटा कि आप कौन से पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। तो बेटा वो पॉइंट, अगर बेटा x इज इक्वल टू a के पास आपको चेक करना हो तो x लेस देन a, x ग्रेटर देन a और x इज इक्वल टू a, ये तीनों के लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो ये आप लेफ़्ट और राइट साइड की लिमिट ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, x ग्रेटर देन 2 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे मैं 2 के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, या डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 2 से कम हो उसके लिए भी मेरे पास फंक्शन है और 2 से ज़्यादा उसके लिए भी मेरे पास फंक्शन है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 के पास। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे मैं पहले लिख रहा हूँ, नाउ वी चेक एट x इज इक्वल टू 2। ओके, तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये 2 माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, तो कि x की वैल्यू है वो 2 से कम है। तो x की वैल्यू अगर 2 से कम हो तो फंक्शन कौन सा है बेटा, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे फंक्शन होगा 2x प्लस 3। तो लिमिट तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिट में सिर्फ क्या ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है तो आप x की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे तो बेटा डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। x दिखे वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 2 रखो बेटा, तो 2x की जगह 2 प्लस 3, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ये माइनस साइन क्या शो कर रही है, लेफ्ट साइड से लिमिट ली है वो शो कर रही है। -2 भूल से भी मत रखना। तो चलो लेफ्ट साइड से लिमिट ली, उसका आंसर आया 7। अभी मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, मतलब राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। कौन से पॉइंट के पास, तो 2 के पास। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस का मीनिंग क्या हुआ बेटा, तो x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो तो फंक्शन कौन सा लेना है, 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ x की जगह 2x माइनस 3 रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है नहीं, तो x की जगह क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड से लिमिट ली, राइट साइड से लिमिट ली, वो दोनों लिमिट का आंसर कैसे आया बेटा, इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ऐसा हुआ कि हियर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x, हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 के पास ये फंक्शन क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 के पास लेफ्ट साइड से लिमिट ली और 2 के पास राइट साइड से लिमिट ली, वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि x इज इक्वल टू 2 के पास फंक्शन कौन सा है बेटा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज f of x is defined by mod x plus 3 where x less than or equal to minus 3, minus 2x where minus 3 less than x less than 3, and 6x plus 2 where x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और हमें क्या चेक करना है बेटा, तो ये फंक्शन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो फिर से बेटा आप कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस फाइंड आउट कर सकते हो, तो बेटा वो पॉइंट की अगर आप लेफ़्ट साइड से लिमिट लो, राइट साइड से लिमिट लो, अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो आप बोल सकते हो। तो इसके लिए बेटा फंक्शन भी डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, तो -3 x की वैल्यू -3 से कम हो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है, x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है। तो मैं x = -3 के पास फंक्शन चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सेम टू सेम x की वैल्यू 3 से कम हो तो भी फंक्शन डिफाइन है, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो तो भी फंक्शन डिफाइन है। तो सेम बेटा यहाँ पे भी मैं x = 3 के पास फंक्शन चेक कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन में बेटा मैं x की 2 पॉइंट के पास मैं फंक्शन चेक कर सकता हूँ कि डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस। और कौन से पॉइंट है, x = -3 एंड x = 3। ठीक है, क्योंकि दोनों मतलब लेफ्ट साइड के लिए भी फंक्शन डिफाइन है और ये पॉइंट के राइट साइड के लिए भी फंक्शन डिफाइन है इसलिए। तो चलो पहले मैं फाइंड आउट करूँगा x = -3 के पास। सो फर्स्ट वी चेक एट x = -3। तो x = -3 के पास चेक करना हो बेटा, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, लेफ्ट साइड से लिमिट ली है। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से लिमिट ली मतलब x की वैल्यू है वो क्या है बेटा, -3 से कम है, यही मीनिंग हुआ। तो जब x लेस देन -3 हो तो उसके लिए फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, mod x + 3। ओके, और यहाँ पे तो देखो कि x की वैल्यू -3 से कम है, तो x की वैल्यू -3 से कम है तो सारे x की वैल्यू वो कैसी है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो ये mod x से कैसे ओपन हो जाएगा, -x ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया -x + 3। और यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो लिमिट सिंपल तरीके से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। x की जगह -3 रख दो, तो ये हो गया -x की जगह -3 + 3, ये माइनस प्लस, तो 3 + 3 हो गया 6। ओके, चलो अभी मैं x टेंड्स टू -3 प्लस f(x) फाइंड आउट करूँगा। मतलब x = -3 के पास राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट करूँगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है, तो यहाँ पे फंक्शन लेना है x की वैल्यू -3 से ज़्यादा हो वो वाला, क्योंकि -3 प्लस मतलब राइट साइड से हम आ रहे हैं, तो सारी जो x की वैल्यू होगी वो -3 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो x की वैल्यू -3 से ज़्यादा, उसके लिए फंक्शन है -2x। तो सेम यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है नहीं बेटा, तो x की जगह -3 रिप्लेस कर देता हूँ, तो -2 × -3, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड से लिमिट ली और राइट साइड से लिमिट ली, वो दोनों क्या आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। हैंस आप यहाँ पे लिख लेते हैं कि हैंस लिमिट x टेंड्स टू -3 - f(x) is equal to limit x tends to -3 plus f(x). So f is continuous at x = -3। x = -3 के पास फंक्शन है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है बेटा, ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ब्रेक हो रहा होता तो ये कंटिन्यूस नहीं आ रहा, मतलब x = -3 के पास ये कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है। ठीक, चलो अभी x = 3 के पास चेक करते हैं। नाउ वी चेक एट x = 3। तो कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x), मतलब ये पॉइंट के पास लेफ्ट साइड से लिमिट लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, तो 3 का मतलब हुआ x की वैल्यू है वो 3 से क्या होगी, कम होगी। तो x < 3 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, -2x। तो अभी x की जगह 3 रख दो, तो -2 × 3 ये हो गया -6। अभी हम फाइंड आउट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x), मतलब राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो 3 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 3 से ज़्यादा है, x > 3, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है बेटा, 6x + 2। तो सेम बेटा x की जगह 3 रख दे, तो ये हो गया 6 × 3 + 2,
तो 18 + 2 बिकम 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से लिमिट ली तो -6 आंसर आया, राइट साइड से लिमिट ली तो 20 आंसर आया, तो दोनों सेम नहीं आ रहा है। हैंस लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो f इज discontinuous function at x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 के पास ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे बेटा x इज इक्वल टू 3 के पास अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ में क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है। मतलब जैसे x इज इक्वल टू 3 आए बेटा तो आपको पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 के पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वहाँ पे ब्रेक आ रहा है। तो आई होप आपको अभी थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं। वो बेटा फंक्शन से ही आपको पता चलेगा, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा वहाँ से ही बेटा। आप ये यहाँ पे आप अगर आप सोचो तो सर मुझे x इज इक्वल टू 5 के पास चेक करना है, तो आप नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि x लेस देन 5 x ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे आज के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का डिफरेंस है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज f ऑफ x इज इक्वल टू mod x अपॉन x if x does not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। ओके, तो चलो देखते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, पहले तो देखो यहाँ पे मोड दिया हुआ है, तो मोड x को तो पहले मॉड्यूलस में रिमूव करूँ तो दो कंडीशन ले रहा हूँ, x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 के लिए ये मोड x है वो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, तो ये हो गया x/x, और x लेस देन 0 के लिए -x हो जाएगा मोड x। हम पता है ना मॉड्यूलस फंक्शन, मोड x इज इक्वल टू x if x ग्रेटर देन 0 और -x if x लेस देन 0। तो यहाँ पे बेटा मैंने दो कंडीशन ली, अगर x लेस देन 0 है तो मोड x -x हो जाएगा, और x ग्रेटर देन 0 है तो मोड x प्लस x हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 के पास तो हमें फंक्शन डिफाइन ये क्या है, 0। तो अभी f ऑफ x इज इक्वल टू -x अपॉन x मतलब -1, x लेस देन 0, x/x मतलब 1, x ग्रेटर देन 0 और 0 x इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से ही पता चल रहा है कि आप बेटा पहले ये डिसकंटिन्यूटी कौन से पॉइंट के पास चेक कर सकते हैं, 0 के पास चेक कर सकते हैं, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी फंक्शन डिफाइन है, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से लिमिट ले सकते हो, और 0 के पास भी फंक्शन डिफाइन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x की वैल्यू 0 से कम हो, x लेस देन 0, तो उसके लिए फंक्शन है -1, तो उसका तो आंसर -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ x है ही नहीं ना, x नहीं है तो वैल्यू ही नहीं रखेगा 0, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट का आंसर क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन ही आता है। सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, x ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए फंक्शन क्या था, 1 था, तो ये तो अगेन कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ से ही पता चल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x ये दोनों इक्वल नहीं आई। ओके, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट ली, राइट साइड से लिमिट ली, ये दोनों इक्वल नहीं आई। हैंस f इज discontinuous function at x is equal to 0, मतलब x is equal to 0 के पास ये फंक्शन में क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, मतलब पेन को उठाना पड़ेगा जब x is equal to 0 आएगा तब, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज f of x is equal to x by mod x where x less than 0
एंड -1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो मॉड्यूलस है तो उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे तो देखो x की वैल्यू क्या है, 0 से कम है, तो x लेस देन 0 हो तो mod x तो -x हो जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन -x, x लेस देन 0 और -1 जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ी हो तो फंक्शन हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन -x मतलब -1, x लेस देन 0, यहाँ पे भी -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो y इज इक्वल टू -1 ही होगा। तो ग्राफ में बेटा ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है। ये मैंने ओरली किया। अगर आपको बोर्ड में सपोज ये क्वेश्चन आ गया और आपको लिखना है तो आप पहले तो 0 के पास चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम हो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है, 0 के पास भी डिफाइन है और 0 से बड़ी हो उसके लिए भी डिफाइन है। तो पहले मैं अगर लेफ्ट साइड से लिमिट लूँ तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x क्या होगा, तो वो होगा x लेस देन 0 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1। अगर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब राइट साइड से लिमिट फाइंड आउट करूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए फंक्शन है -1 डिफाइन, तो ये भी -1 और f ऑफ 0 भी क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है ना। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 भी क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ पे देखो राइट साइड से लिमिट ली, सॉरी लेफ्ट साइड से लिमिट ली, राइट साइड से लिमिट ली और वो पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू, ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। हैंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 के पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ब्रेक नहीं आ रहा है, पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 वेर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1। और हमें चेक करना है कि कौन से पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑब्वियस है बेटा 1 के पास ही मैं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है और x लेस देन 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x फाइंड आउट करेंगे, मतलब 1 के पास लेफ्ट साइड से लिमिट लेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा होगा बेटा, x लेस देन 1 वाला होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से लिमिट लो तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम ही होगी ना। तो उसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन है, x स्क्वायर प्लस 1। ये तो बेटा बहुत इजी लिमिट है। देखो ये कंटिन्यूटी के जैसे बेटा क्वेश्चन हो गया ना, उसमें लिमिट है बेटा इतना हाई लेवल की नहीं पूछेंगे, ठीक है, बहुत इजी पूछेंगे। तो डिनोमिनेटर जैसा कुछ है ही नहीं, तो x जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 1 रख दो, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 2। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x फाइंड आउट करें, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब कौन सा फंक्शन लेना है यहाँ पे, क्योंकि राइट साइड से लिमिट ली है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन है x प्लस 1। तो सेम x दिखे वहाँ पे 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और f ऑफ 1 भी क्या होगा, x, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है ना, तो f ऑफ 1 भी क्या होगा, x प्लस 1 ही होगा, तो ये भी 1 प्लस 1 2 होगा। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x और f ऑफ 1, ये तीनों क्या आ रही है, इक्वल आ रहा है। हैंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू 1 अगर आएगा ग्राफ में तो वहाँ पे बेटा कोई ब्रेक नहीं है, आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 वेर x लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x ग्रेटर देन 2। तो सेम बेटा यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैं 2 के पास चेक कर सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 2 से कम हो उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन और 2 से ज़्यादा उसके लिए भी फंक्शन डिफाइन है। तो हम 2 के पास चेक करेंगे।
तो 2 के पास चेक करेंगे तो उसके लिए मुझे x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स ढूंढना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब फंक्शन कौन सा होगा, x लेस देन 2 वाला। तो x लेस देन 2 वाला फंक्शन है x क्यूब माइनस 2। तो x दिखे वहाँ पे 2 रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 2 क्यूब माइनस 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 बिकम 6। ओके, एंड नाउ लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट साइड से हम लिमिट फाइंड आउट करें तो 2 प्लस मतलब राइट साइड है तो x की वैल्यू क्या होगी, राइट साइड है, मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो ये होगी राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा ही होगी ना। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ करेंगे, x ग्रेटर देन 2 वाला, तो वो है x स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह 2 रिप्लेस कर दो, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5 हो गया। तो हैंस हमने लेफ्ट साइड से लिमिट ली, राइट साइड से लिमिट ली, और ये दोनों लिमिट का आंसर सेम नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया। हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा तो जब x इज इक्वल टू 2 आएगा तब आपको पेन उठानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ रहा। ठीक है बेटा, आई होप अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ओके, और वो पॉइंट है वो क्वेश्चन से ही हमें मिलेगा, कौन से पॉइंट के पास चेक कर सकते हैं। आप अपने दिमाग से नहीं लगा सकते कि मुझे ये पॉइंट के पास चेक करना है, वो तो क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज f of x is equal to x raised to 10 minus 1, x less than or equal to 1, x square, x greater than 1। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे बेटा है ना फंक्शन, ऐसे भी आप सोच सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन है ना वो x इज इक्वल टू 1 के पास ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि x लेस देन 1 के लिए भी फंक्शन अलग से डिफाइन है और ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन अलग डिफाइन है। तो x लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है x रेस्ट टू 10 माइनस 1 वो तो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कि सारे पॉलिनोमियल बेटा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि x की वैल्यू अगर 1 से कम हो वो सारे पॉइंट के पास फंक्शन को कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सेम टू सेम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी पॉलिनोमियल है। तो अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है वो सारे पॉइंट के पास भी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमें चेक कहाँ करना है, x इज इक्वल टू 1 के पास, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के पास फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो चेक करते हैं। सो वी चेक एट x इज इक्वल टू 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम लिमिट ले तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो x लेस देन 1 क्या था बेटा, x रेस टू 10 माइनस 1। x को रिप्लेस करो 1 के साथ तो 1 रेस टू 10 मतलब 1 माइनस 1 0। नाउ राइट साइड से लिमिट ले तो x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो x टेंस टू 1 प्लस मतलब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो उसके लिए फंक्शन है x स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स एंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ये दोनों इक्वल नहीं आई। हैंस f इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। मतलब अगर आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ तो x इज इक्वल टू 1 के पास ब्रेक आएगा, आपको पेन उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के बाद ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। x की वैल्यू 1 से कम हो उसके लिए कंटिन्यूअस है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो उसके लिए भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 1 के पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो जहाँ जहाँ पे बेटा फंक्शन टूट रहा हो ना वहाँ पे ही चेक करना होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज f of x is defined by x plus 5 where x less than or equal to 1 and x minus 5 where x is greater than 1. Okay.
और हमें क्या चेक करना है बेटा, कि हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू 1 के पास जो फंक्शन है वो ब्रेक हो रहा है ना। जब x की वैल्यू 1 से कम हो उसके लिए फंक्शन है x+5, और x की वैल्यू 1 से ज़्यादा उसके लिए x-5 फंक्शन है, ठीक है। और x+5 x-5 बोथ आर पॉलिनोमियल। और मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल होते हैं बेटा वो कौन से फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो x की वैल्यू 1 से कम हो या x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, वो सारे पॉइंट के पास ये फंक्शन है कैसा है, कंटिन्यूस है। तो अभी हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 के पास। तो कैसे चेक करना है बेटा, तो पहले चलो लिख लेते हैं कि वी चेक एट x इज इक्वल टू 1। तो पहले बेटा हम लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये है 1, ये है हमारा लेफ्ट साइड। तो ऑब्वियस है 1 के लेफ्ट साइड में x की वैल्यू सारी कैसी होगी, 1 से कम होगी। तो यहाँ पे फंक्शन लेंगे x लेस देन 1 वाला, मतलब x+5। और यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर है ही नहीं, ठीक है। तो ये लिमिट को कैसे इवेल्यूएट करेंगे, तो जहाँ पे भी x दिखे वहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे x को 1 के साथ। सो ये हो गया 1+5 इज इक्वल टू 6। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब बेटा क्या हो गया, हम राइट साइड से लिमिट ले रहे हैं, ये है राइट साइड। तो हमें पता है नंबर लाइन पे राइट साइड 1 के राइट साइड जितनी भी वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम फंक्शन कौन सा लेंगे, x ग्रेटर देन 1 वाला, तो वो है x-5। तो इसको अगर हम लिमिट इवेल्यूएट करें तो देयर आर नो डिनोमिनेटर, तो अभी डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो सिंपल x की जगह ये वैल्यू रख देना है। तो ये हो गया 1-5 इज इक्वल टू -4। ओके, तो यहाँ पे देखो कि लेफ्ट साइड से जो लिमिट का आंसर आ रहा है और राइट साइड से जो लिमिट का आंसर आ रहा है वो इक्वल नहीं है। हियर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x and limit x tends to 1 plus f of x are not equal. So f is discontinuous function at x is equal to 1. इसका मतलब ऐसा हो गया कि अगर आप ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 के पास आपको पेन उठानी पड़ेगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 के पास ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए। ठीक है बेटा, तो ये जो एग्जाम्पल था ये आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल था। तो आई होप आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया कि आपको कोई फंक्शन दे और आपको क्या चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, या डिसकंटिन्यूस है या नहीं, वो कैसे चेक करना है। तो देयर आर 2 मेथड्स, ओके, वन इज़ ग्राफिकली मेथड एंड सेकेंड वन इज़ यूजिंग लिमिट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे तो आपको ऑब्वियस है लिमिट में ही आंसर देना है, और अगर आपको ये क्वेश्चन जेई में पूछे तो अगर आपको फंक्शन का ग्राफ पता हो और वो ग्राफ में कुछ भी ब्रेक नहीं आ रहा है तो वो कंटिन्यूस है, और अगर आपको पता है कि वो ग्राफ है कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो वो सारे पॉइंट के पास वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।